नमस्कार दोस्तों। बात 15 अगस्त 2020 की है। नमस्कार दोस्तों। बात 15 अगस्त 2020 की है। मैं बीएसएफ चौक से घर जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार कर रहा था। शायद 15 अगस्त की वजह से आज ऑटो कम ही दिखाई दे रहे थे। इतने में वहाँ खड़े एक साइकिल रिक्शा वाले ने आवाज़ दी कि भाऊजी, भाऊजी चलना है कहीं। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो एक बुज़ुर्ग जो अपनी रिक्शा की सीट पर बैठा था फिर कहने लगा कि आ जाओ भाऊजी, जो मर्जी दे देना। सच कहूँ तो उनकी उम्र देखकर मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करूँ, क्या सही है और क्या गलत। उस रिक्शा वाले को ले जाते वक्त मैं बड़ी दुविधा में था। वो इसलिए कि रिक्शा वाले की उम्र लगभग 70-75 के करीब थी। एक तरफ मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं इस बुज़ुर्ग पर बोझ बनूं। फिर सोचा कि अगर नहीं बैठूंगा तो इनको वो पैसे नहीं मिलेंगे जो मुझे छोड़ने पर मिलेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बुज़ुर्ग फिर बोले, क्या जाओ बाबूजी। पता नहीं क्यों मैं इस बार उनको ना नहीं कर पाया और बैठ गया उनकी रिक्शा पे। सच कहूँ तो बहुत शर्म सी महसूस हो रही थी और दुख भी। शर्म इसलिए आ रही थी कि इतना बुजुर्ग बंदा मुझे बिठा के रिक्शा चला रहा है, और दुख इस बात के लिए कि ऐसी उनकी क्या मजबूरी है और क्या ज़रूरत है जिसकी वजह से वो इस उम्र में भी ये सब करने को मजबूर हैं। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि क्या उनकी ज़रूरत और मजबूरी इतनी बड़ी है कि आज देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए हैं और इतना समय बीत जाने के बाद भी हमारा देश ऐसे लोगों की मजबूरी और ज़रूरतों को दूर करना तो दूर की बात, सच कहूँ तो एक्चुअल में समझ ही नहीं पाए। और कुछ क्यों नहीं कर पाए? क्या 73 साल आज़ादी के कम थे जो हम और हमारा देश इन जैसे बुजुर्गों को एक छत और 2 वक्त पेट पर खाना भी नहीं दे पाए? मैंने उनसे पूछा कि आज तो 15 अगस्त है, आप आज भी काम कर रहे हो और आप इतनी उम्र में ये रिक्शा क्यों चलाते हो? तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि बाबूजी, 15 अगस्त तो बड़े और पैसे वाले लोगों के लिए होता है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं। और अगर आज रिक्शा नहीं चलाऊंगा तो आज खाना कहाँ से खाऊंगा, रिक्शा का किराया कहाँ से दूंगा? फिर वह बोले कि मैं दिहाड़ी करता था, पर अब उम्र देख के कोई दिहाड़ी पे रखता नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि काम कम करूंगा। और कुछ लोगों ने तो मेरे पैसे भी काट लिए थे कि मैंने उनके हिसाब से काम पूरा नहीं किया। फिर क्या करता बाबूजी? इसलिए अब ये रिक्शा पकड़ ली। अब बेशक 5-10 मिनट ज़्यादा लेता हूँ, पर सवारी को उसकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचा देता हूँ। जैसे जैसे वो रिक्शा के पैडल मार रहे थे, वैसे वैसे ही मेरी आंखों के आगे कभी हमारे देश का राष्ट्रपति भवन, कभी बीसीओ गाड़ियों के काफिले के साथ जा रहे हमारे सेवक जन, जिन्हें हम नेतागण भी कहते हैं, उन सब के आलीशान महलनुमा घर, आलीशान गाड़ियाँ, सब्सिडी पे मिलने वाला पार्लियामेंट कैंटीन में शाही खाना और शाही ठाट बाट के साथ सेवा करने वाले सरकारी अधिकारी और कर्मचारी और राजे महाराजाओं जैसे हमारे देश के बड़े बड़े औद्योगिक घराने बार बार आ रहे थे। इतने में वो बोले कि बाबूजी, 130 करोड़ लोगों में से आज़ादी तो चंद मुट्ठी भर लोगों ने ही पाई है, बाकी उन्हें तो सिर्फ ताली ही बजाई है। इतने में मेरा घर आ गया और मैंने उनको तय किए गए रेट से कुछ पैसे ज़्यादा दे दिए। तो बोले, नहीं भाऊजी, मुझे बस मेरे 30 रुपये ही चाहिए, बाकी आप ये वापस ले लो। शाम तक मैं रात की रोटी का इंतज़ाम कर ही लूँगा, और अगर आपको मेरी कही कोई बात गलत लगी हो तो माफ़ करना। मैं चुपचाप घर के अंदर आ गया और उनकी कही गई बातों को मन ही मन दोहराने लगा। बहुत सोचा, पर उनकी कही कोई भी बात सच कहूँ तो मुझे गलत नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई आईना दिखा गया था। रात काफ़ी देर में जगता रहा और सोचता रहा कि क्या वाकई ही देश को मिली आज़ादी का सुख हम सबने भोगा है, या कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने ही इसका सुख लिया है।
क्या जो लोग आज़ादी के लिए अपना सब कुछ हंसते हंसते न्यौछावर कर गए, उन्होंने ऐसे ही आज़ाद भारत की कल्पना की होगी, जहाँ एक वक्त चंद मुट्ठी भर लोग जन्मजात राजे महाराजाओं की जिंदगी जिए, हर एक 75 साल का बुजुर्ग रिक्शा चलाता हो, 8-10 साल की मासूम बच्चियां सड़कों में पड़े कूड़े के ढेर में से अपनी आजीविका ढूंढती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने सपने में भी ऐसे आज़ाद भारत की कल्पना की होगी। एक बात बताऊं दोस्तों, कि क्या ये इतना मुश्किल काम है कि हमारे समाज में, हमारे देश में एक उम्र के बाद कोई भी इंसान इज्जत और मान सम्मान के साथ एक छत के नीचे बैठकर 2 वक्त की रोटी खा पाए, बिना रिक्शा चलाए? सोचिएगा ज़रूर और बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।